Right Angle with Sonal Kalra. नमस्कार, हेलो, वेलकम. माय नेम इज़ सोनल कालरा. तकरीबन 30 साल हो गए हैं मुझे एंटरटेनमेंट लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में. और मैंने एक बात नोटिस की है, मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ ना, लोग आउटवर्डली बहुत बातें करते हैं इकोनॉमी की, पॉलिटिक्स की, सीरियस चीज़ों की. जैसे ही वो मुझे अकेले में मिलते हैं, वो जानना चाहते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आखिर हो क्या रहा है, फैशन का गॉसिप क्या है, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में क्या चल रहा है. तो हंगर तो हम सबको है इस इन्फॉर्मेशन के लिए, पर जब हमें अधकचरी इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम सोर्सेज लाइक रेडिट, मे बी फेसबुक, अ लिटिल बिट फ्रॉम एक्स, हम उसी को सच मान बैठते हैं. तो मैंने और मेरी टीम ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन एक वीकली रैप के ज़रिए हर हफ्ते के एंड में मिल जाए. सिनेमा के बारे में हर एस्पेक्ट को लाने के लिए एक ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि हम फिल्म स्टार्स के अपने व्यूज़ को आपके सामने लाएं, जो शायद लोगों को पता नहीं चलते, बिकॉज वो जो मीडिया की लेयर होती है ना, वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है. सो हमने सोचा है कि इस शो में, विच विल बी कॉल्ड द राइट एंगल विद सोनल कालरा, वील ब्रिंग यू बोथ साइड्स ऑफ द व्यूज़ सो दैट यू बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, यू बिकम मोर नॉलेजेबल. तो मैं ये गारंटी कर सकती हूँ कि ये शो फ्राइडे को देखने के बाद जब आप सैटरडे को किसी पार्टी में जाओगे ना, तो आप अपने फ्रेंड्स से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होगे अबाउट द बैक स्टोरी ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन बॉलीवुड एंड ऑल थिंग्स एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल. इस पर्टिकुलर शो का एक बहुत ख़ास सेगमेंट है सॉल्व्ड बाय सोनल. आइडिया ये है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे हमें बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पता होता है, पर उसके अंदर की कहानी क्या है, उसके नंबर्स क्या है, उसके पीछे का क्या फॉर्मूला वर्क करता है, वो हमें अक्सर नहीं पता होता. सो हमारी एक छोटी सी हम्बल कोशिश है विद सॉल्व्ड बाय सोनल एवरी वीक इन द राइट एंगल, जिससे हम आपको किसी एस्पेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दे सके. सो ये जो 20-25 मिनट है ना, हर फ्राइडे प्लीज़ निकाल लो. हिंदुस्तान टाइम्स के यूट्यूब चैनल्स पे, लाइव मिंट के यूट्यूब चैनल पे, हिंदी हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे बेल दबा के जो भी सब्सक्राइब करना होता है प्लीज़ कर लेना. लेकिन इसको देखना मत भूलना, बिकॉज आई एम very keenly waiting for your feedback from the first Friday onwards on what you think of our show. So let's sit back, relax and get on this ride of the right angle with me, Sonal Kalra. And now we come to the weekly wrap. इस हफ्ते हमने एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म स्टार को खो दिया. Manoj Kumar ji, who was also known as Bharat Kumar for all the patriotic films that he did, a veteran in the film industry, died at the age of 87 in Mumbai. कुछ लोग उनकी मौत का कारण कार्डियोजेनिक इन्फेक्शन बता रहे हैं. Some people are calling it liver cirrhosis, but does not matter. He died at a full ripe age and he had given so much to the film industry. पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई उनके फ्यूनरल पे, including superstar Amitabh Bachchan, veteran Salim Khan and all of the younger actors as well. एक सैडनेस का माहौल हुआ बिकॉज मनोज जी की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, स्पेशली इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज करियर व्हेन यू नो ही वाज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम स्टार्स दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैड सीन. अगर आप में से किसी ने भी उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्में जैसे गुमनाम, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर हॉरर फिल्म थी, देखी होगी तो यू वुड नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई मीन व्हाट अ ग्रेट एक्टर, व्हाट अ ग्रेट मैन. फुल स्टेट ऑनर्स के साथ उनका फ्यूनरल हुआ इन बॉम्बे ऑन April 5th. वेल, रेस्ट इन पीस मनोज जी. लापता लेडीज़ जो पिछले साल की एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी थी ऑस्कर्स 2025 में, उसके साथ मेजर भसड़ हो गई. लास्ट वीक सोशल मीडिया पे एक फिल्म आई, बुर्का सिटी. इट वाज एन अरेबिक फिल्म, 19 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म थी. बुर्का सिटी के जो सीन्स थे वो वही सीन्स थे जो आपने लापता लेडीज़ में देखे होंगे, एक्सेप्ट दैट लापता लेडीज़ में घूंघट था और बुर्का सिटी में बुर्का था. बट द स्टोरी इज एग्जैक्टली द सेम अबाउट अ मैन टेकिंग समबडी एल्सेस वाइफ, किसी और की वाइफ को अपने घर ले जाते हैं और फिर कैसे पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए और उस औरत को उसके घर वापस भेजने के लिए. अब लोग तो हैरान परेशान हो गए. राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने बात की बिप्लब गोस्वामी से, जो लापता लेडीज़ के स्क्रीन राइटर हैं. बिप्लब गोस्वामी ने पूरी तरह डिफेंड किया कि उन्होंने किसी की फिल्म कॉपी नहीं की. बिप्लब सेड, एंड आई कोट, I got my story registered with the Screenwriters Association in 2014.
I have proof then that the full script was registered in 2018. So 2018 तक विप्लव गोस्वामी की स्क्रिप्ट रजिस्टर भी हो चुकी थी. बुर्का सिटी रिलीज हुई 2019 में. पर बुर्का सिटी के डायरेक्टर फैब्रिस ब्राक ये कहते हैं कि 2019 के बाद उनकी फिल्म कई जगह, कई फेस्टिवल्स में, फिल्म फेस्टिवल सर्किट में रिलीज हुई, हर जगह देखी गई. इनफैक्ट इंडिया में भी 2 जगह देखी गई फिल्म फेस्टिवल्स में. और लापता लेडीज रिलीज हुई 2024 में. अब ये भगवान जाने सच कौन बोल रहा है, किसी ने किसी को कॉपी किया है, या ये एक बहुत ही अजब कोइंसिडेंस है, दैट वी डोंट नो. बट यू नो, फिल्म ऑडियंसेस आर फीलिंग अ लिटिल शॉर्ट चेंज, बिकॉज जब कोई फिल्म ऑस्कर्स में जाती है तो उनको लगता है कि इस फिल्म को तो कम से कम ओरिजिनल होना चाहिए. सो वी डोंट नो वेदर दिस वाज इंडीड अ केस ऑफ प्लेजरिज्म और नॉट, बट दिस हैज लेड टू अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन द बॉलीवुड फैंस. वेल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कुछ तो गड़बड़ है दया. आप मुझसे शर्त लगा लो कि आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस लाइन को कभी नहीं सुने हो, बिकॉज दिस इज फ्रॉम अ वेरी वेरी पॉपुलर कल्ट शो कॉल्ड CID. बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस शो को नहीं देखा, क्योंकि कई सालों से चल रहा है. इनफैक्ट 25 साल से ये शो चल रहा है. तो इस हफ्ते एक दुख देने वाली खबर आई कि शिवाजी सतम, जो इस शो में ACP प्रद्युमन का रोल प्ले कर रहे थे, उन्हें इस शो से हटा दिया गया है. उनकी जगह ले रहे हैं पार्थ समथान, जिनके कैरेक्टर का नाम ACP प्रद्युमन की जगह हो जाएगा ACP आयुष्मान. अब फैंस तो सब शॉक्ड हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि शिवाजी, जिनको रिप्लेस किया गया है, उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि उनको शो से हटा दिया. मुझे लगता है ये केस CID को दे देना चाहिए. आपको क्या लगता है? कॉमेडी और म्यूजिक के फैंस की बल्ले बल्ले होने वाली है, बिकॉज कॉमेडियन एक्टर केविन हार्ट एंड वेरी पॉपुलर सिंगर ट्रैविस स्कॉट दोनों इंडिया आ रहे हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज करने के लिए, और उनके शोज की डेट्स की कॉन्फर्मेशन भी हो गई है. Travis Scott will be performing in Delhi at the Jawaharlal Nehru Stadium on October 18th. Kevin Hart's show is going to happen very soon on April 30th at the Indira Gandhi Arena in Delhi. मेरे हिसाब से टिकट सब बिक चुकी हैं. अगर आपको पासेस का जुगाड़ करना है तो आप कर लो, वैसे चांसेस बहुत कम है. IPL चल रहा और क्रिकेटर्स की लव स्टोरी सामने नहीं आया, ऐसे तो हो नहीं सकता. तो क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल आजकल अपनी ब्रिटिश गर्लफ्रेंड मैडी हैमिल्टन के साथ, मैं रूमर्ड ब्रिटिश गर्लफ्रेंड कह रही हूँ क्योंकि इन लोग कंफर्म तो करते नहीं है, फिर हमें रूमर्ड ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है. तो अपनी रूमर्ड ब्रिटिश गर्लफ्रेंड मैडी हैमिल्टन के साथ काफ़ी दिनों से स्पॉट हो रहे हैं IPL मैचेस में, और उनकी गर्लफ्रेंड पहन भी रही है उनकी जर्सी राजस्थान रॉयल्स की. Maddie is a student and apparently Yashasvi and Maddie have been in a relationship for 3 years. यशस्वी जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम पे मैडी के साथ साथ उनके ब्रदर की फ़ोटो भी डाली है. तो आप ये समझ लो कि जब गर्लफ्रेंड के भाई की फ़ोटो डलने लगे तो कुछ ना कुछ सीरियस होता है. और साथ में उन्होंने एक बहुत लवी डवी सा मैसेज भी डाला है. यशस्वी, देखो, फील्डिंग तुम सही कर लेते हो, लेकिन ये जो दिल की बाउंड्रीज होती है ना, ये काफ़ी स्लिपरी होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. ये हमारी एक छोटी सी एडवाइस है. बारी बरसी खटन गयासी, खटके लियांदा अचार, महफिल ता सजदी जद नच्चे बॉलीवुड स्टार. अगर आप सोच रहे हो कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ढोल वाले बोलते हैं जब शादियाँ होती हैं. नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम. इतनी अचानक से फिल्मी ओपनिंग मुझे इसलिए देनी पड़ी क्योंकि आज का सॉल्व्ड का टॉपिक ही कुछ ऐसा है. आई नीड टू ब्रिंग टू यू वन साइड जिसके बारे में आप अक्सर सोचते होगे लेकिन किसी को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं होगा. वो है बॉलीवुड स्टार्स डांसिंग एट इंडियन वेडिंग्स. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि शादियां हमें किस हद तक पागल कर देती हैं. अगर सिर्फ लास्ट ईयर की फिगर्स आप देखो तो आपके हाथ से चाय का कप गिर जाएगा, मतलब ड्रिंक का ग्लास भी गिर सकता है डिपेंडिंग ऑन किस वक्त आप ये देख रहे हो. लेकिन बिल्कुल सास बहू डेली सोप स्टाइल में कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा, क्योंकि फॉर्च्यून 2023-24 की रिपोर्ट ये कहती है कि एक साल में इंडियंस ने, हम सब ने 10.5 लाख करोड़ रुपए खर्चे किए हैं सिर्फ शादियों पे. तो मतलब कोविड के बाद से तो ऐसा लग रहा है जैसे शादियों पे खर्चा करने के सिवा हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा दुनिया में. और ये नंबर मैंने गलत नहीं बोले, मुझे इसके ज़ीरो नहीं पता इसलिए मैं इसको ज़ीरो लगवाया भी नहीं था. लेकिन इतने पैसे में अगर आप कैलकुलेट करो कि और क्या क्या हो सकता है, तो आपको जो सोचना है सोच लो. आई एम टू मिडिल क्लास टू इवन फाइंड आउट. इसकी वजह सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि
इंसान ये जानने से पहले कि वो शादी किससे कर रहा है और उस चिंता में पड़ने से पहले ये चिंता करता है कि शादी के अरेंजमेंट्स, शादी का लेवल, वो सब एक बहुत ही हाई क्लास होना चाहिए। अब जिन फैमिलीज़ के पास पैसा होता है वो इस हाई क्लास शादी को बनाने के लिए क्या करते हैं, उन लोग सेलिब्रिटीज़ लेके आते हैं। सो प्रोक्योरिंग सेलिब्रिटीज़ इज़ अ प्रॉपर थिंग दैट रिच एंड फेमस फैमिलीज़ डू, और उससे उनके रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा साख बन जाती है। अब पता है, रिश्तेदार बात करते हैं कि फ़लाने की शादी में हनी सिंह परफॉर्म करेगा, अरे तुमने सुना है उसकी शादी में शाहरुख खान आके डांस करेगा, अक्षय कुमार आके डांस करेगा। तो आप समझ ही सकते हो कि उनकी साख उनके रिश्तेदारों में किस तरीके से बढ़ जाती है। अब जहाँ तक इन लैविश शादियों में बॉलीवुड स्टार्स के लाने की पीछे की सच्चाई है, वो हम आपको बताते हैं। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना पड़ता है और कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है बॉलीवुड स्टार्स को अपने घर की शादी में लाने के लिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। सो राइट एंगल की टीम निकल गई दिल्ली में लोगों से ये पूछने कि उन्हें क्या लगता है कि अगर उन्हें किसी फिल्म स्टार को अपनी शादी में बुलाना पड़े परफॉर्म करने के लिए और एज अ गेस्ट, तो कितना पैसा चाहिए होगा। और ज़रा देखिए लोगों को क्या लगता है। तो रामकिशन जी बताइए कि आपके हिसाब से शाहरुख खान शादियों में डांस करने का कितना पैसा लेता होगा? कटरीना कैफ अगर एक शादी पर जाकर परफॉर्म करती हैं तो कितना पैसा लेती होंगी? सर ये तो हमको पता नहीं है, अंदाज़ा लगाइए। अंदाज़ा कुछ भी नहीं है। क्या ना भुजा बेचने वाला क्या अंदाज़ा लगाएगा सर? 40 लाख लगभग लेती होंगी। 50 से ऊपर ही जाइए। 50 लाख कह रहे हैं। हाँ। Who's your favorite Bollywood celebrity that you wish would perform at your wedding? Shah Rukh Khan, of course. Akshay Kumar, 100% straight up. Badshah, definitely. How much do you think he charges? I think around 1 CR. Maybe like 3 CR. 80 to 90 lakhs easily. Hi, who's your favorite celebrity who you wish would perform at your wedding? Yo-Yo Honey Singh or maybe Ranveer Singh. Okay, how much do you think Yo-Yo Honey Singh charges for a performance at a wedding? I don't know, like 5 crore. आपके हिसाब से योयो हनी सिंह एक शादी पर आकर परफॉर्म करने का कितना पैसा लेता होगा 1 घंटे के लिए? मिनिमम 10 से 15 लाख। हाँ इतना ही लेता है होगा, 10 से 15 लाख या उससे कम भी हो सकता होगा, 8-9 लाख रुपए। देख लिया आपने कितने नादान है ये लोग। अभी जब इन्हें पता चलेगा ना तब आप इनका रिएक्शन देखना। पर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअली में ये सब फिल्म स्टार्स शादी में आने का कितना चार्ज करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहुँचते कैसे हैं। अगर आपके घर में कोई शादी है और आपको किसी फिल्म स्टार से परफॉर्म करवाना है या उन्हें एज अ गेस्ट बुलाना है, तो आपको पहले टच बेस करना पड़ेगा वेडिंग प्लानर से, जो बहुत फैंसी वेडिंग प्लानर शायद आपने खुद हायर ही किया होगा। एंड दीज वेडिंग प्लानर्स आर देन इन टच विथ सेलिब्रिटी मैनेजर्स। समटाइम्स दीज आर इंडिविजुअल सेलिब्रिटी मैनेजर्स एंड समटाइम्स दे आर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनीज। इन सेलेब मैनेजर्स के पास एक बाकायदा रेट कार्ड होता है कि आपको इन सेलिब्रिटीज से क्या करवाना है। वो आके सिर्फ हेलो बोले, स्टेज पे आए, आपको बुके दें, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएं और चले जाएं, तो एक सर्टन रेट होता है। अगर आप उन्हें फुल ऑन डांस करवाना है, परफॉर्म करवाना है, जहाँ आपके चाचा चाची दादा दादी आकर उनके साथ डांस करें, उसका एक रेट होता है। हर चीज़ के हिसाब से एक प्राइस कार्ड होता है। और चांसेस ये भी हैं कि आपको प्राइस बढ़ा के बताई जाती है शुरू में, क्योंकि काफ़ी बार्गेनिंग और हैगलिंग होती है इसके अंदर। तो अगर किसी एक्टर का प्राइस 1 करोड़ है, आप ये मान के चलो कि सेलिब्रिटी मैनेजर का उसमें तकरीबन 7 से 10% कट होता है और उसके बाद जो पैसा बचता है वो सेलिब्रिटी को मिलता है। बहुत टाइम्स तो वेडिंग प्लानर का भी कट होता है। तो आप इस हिसाब से मान के चलो कि तकरीबन 10% of what you are paying to get a celebrity actually gets divided between the celebrity manager and the wedding planner. तो ये एक मिडिल लेयर को पैसा देने के बाद सेलिब्रिटी को उनका मुंह मांगा कीमत मिलती है। सो दिस इज़ वेयर द इंटायर हैगलिंग हैपन्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपनी शादी में किसी ए लिस्टर को बुलाना है और अपने रिश्तेदारों में अपनी साख ऊँची करनी है, तो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह ऐसे ए लिस्टर्स हैं जिनको आप खूब पैसा खर्चा करके बुला सकते हैं, बिकॉज दोज 3 आर द मोस्ट पॉपुलर स्टार्स दैट गेट इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट वेडिंग्स। शाहरुख खान, अक्षय कुमार को शादी पे बुलाने के लिए आपको तकरीबन 3 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, जो उनकी फ़ी है। इसके अलावा उनके ऑन्टोराज और उनके आने जाने पे भी खर्चा होता है। ये तीनों स्टार्स सिर्फ चार्टर्ड प्लेन में आते हैं, तो जहाँ पे भी आप शादी कर रहे हैं उन्हें चार्टर प्लेन का आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा। इसके अलावा उनके ऑन्टोराज और स्टाफ फ़ी भी देनी पड़ेगी, जो तकरीबन 3-4 लाख रुपए के बीच में आती है। शाहरुख खान जब शादी में आते हैं तो वो आपको जवान के, पठान के अपने डांसेस और उनके स्टेप्स दिखाते हुए नज़र आएंगे। अक्षय कुमार वेडिंग में परफॉर्म करते हुए खुद गाना भी गाते हैं डांस करने के साथ साथ।
और रणवीर सिंह के बारे में तो वेडिंग प्लानर्स और फ्रेटर्निटी में एक जोक भी है कि रणवीर सिंह को अगर फील आ गई ना आपकी शादी में, तो फिर चाहे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कितने भी टाइम का किया हो, वो पूरी रात नाच सकते हैं। लाइक शादियों में वो आते हैं, शादियाँ पूरी रात बीत जाती है, सुहाग रात बीत जाती है, सुहाग दिन आ जाता है, लेकिन रणवीर दूल्हा दुल्हन के साथ नाच रहे होते हैं। सो ही इज़ लाइक अ फुल पैसा वसूल। टिपिकली स्टार्स 2 मेडलीज पे डांस करते हैं जो कि उनके खुद के सॉन्ग्स की होती है, तकरीबन 6 मिनट की। तो अगर आप मान के चलें कि चार्टर से उनके उतरने के बाद, आपकी शादी में परफॉर्म करने के बाद, वापस उनके चार्टर से अपने घर पहुंचने में एक स्टार ने आपको 3 से 4 घंटे का टाइम दिया, जिसके अंदर उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपया कमा लिया। हीरोइंस हमारी फिल्मों में उतना पैसा नहीं कमाती हैं जितना एक्टर्स को, मेल एक्टर्स को मिलता है, लेकिन कुछ हीरोइंस वेडिंग्स में परफॉर्म करने के लिए बहुत पॉपुलर हैं। जैसे कटरीना कैफ फॉर एग्जांपल तकरीबन उतना ही चार्ज करती हैं जितना उनके मेल काउंटर पार्ट्स, 2.5-3 करोड़ रुपया टू शेक अ लेग एट द वेडिंग्स वैसे चार्ज करते हैं। देन देयर आर यंगर स्टार्स लाइक कार्तिक आर्यन जो 1 करोड़ रुपए से नीचे बात नहीं करेंगे अपने फेमस हुक स्टेप्स करने के लिए। एंड देन कम्स द कैटेगरी ऑफ स्टार्स जो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करते बट आर एक्सट्रीमली पॉपुलर फॉर परफॉर्मिंग एट हाई प्रोफाइल वेडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मलाइका अरोरा हु चार्म यू विद हर स्टेप्स फॉर अराउंड 18 to 20 lakhs। सारा अली खान, वरुण धवन अगेन बहुत पॉपुलर हैं वेडिंग सर्किट में परफॉर्म करने के लिए, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं। म्यूजिशियंस भी बहुत पॉपुलर हैं, स्पेशली संगीत वगैरह में, जिसमें से सबसे ऊपर नाम आता है हनी सिंह का। सो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़, जिनको अक्सर पंजाबी शादियों में बुलाया जाता है, वो 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए चार्ज करेंगे फॉर अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। वहीं बादशाह चार्जेस अराउंड 1 करोड़, वो 1.5 घंटे का एक सेट करते हैं जिसको 1 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। मीका पाजी वुड सेट यू बैक बाय 45 लाख रुपीज़ अगर उन्होंने आपकी शादी में आके जान डालनी है और माहौल बनाना है। इसके अलावा बहुत सारे और स्टार्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, बट हु आर अवेलेबल इन अ रेट कार्ड विद वेडिंग प्लानर्स, और आप उन्हें अपनी शादी में बुला के परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने शुरू से ये पॉलिसी बना रखी है कि वो शादियों में परफॉर्म नहीं करेंगे। इनमें से एक म्यूजिशियन है अरिजीत सिंह। वैसे ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं आते, बट अरिजीत सिंह के पास अगर 10 शादियों में परफॉर्म करने का इनविटेशन आता है तो वो उसमें से 9 को मना कर देते हैं, क्योंकि उनके कुछ रूल्स हैं। जैसे वो बैठ के परफॉर्म करते हैं, वो स्टेज पे डांस करते हुए परफॉर्म नहीं करते, वो अपने गिटार के साथ बैठ के परफॉर्म करते हैं, और इस वजह से कुछ लोगों को नहीं जमता उनको अपनी शादी पे बुलाना। इसके अलावा अगर लोग बीच में खा रहे होते हैं या उनसे एक ही गाने की बार बार रिपीट रिक्वेस्ट करते हैं तो इसको भी वो थोड़ा सा इंसल्टिंग मानते हैं। इसलिए even if you give him more money than what he's asked for, if he does not like the माहौल at your wedding, he might just say no. कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये अनाउंस ही कर रखा है कि वो कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, शादियों में नहीं जाएंगे। उनमें से करीना कपूर हैं जिन्होंने 2012 में पब्लिकली ये अनाउंसमेंट की थी कि वो शादियों में डांस नहीं करेंगी। इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने फ़ोन किया एक बहुत ही पॉपुलर स्टार और मेरी बहुत अच्छी दोस्त रवीना टंडन को। 90s के दौरान भी वो बहुत डिमांड में थी और आज भी वो बहुत डिमांड में है, बट उनका कुछ एक अलग टेक है शादियों पे परफॉर्म नहीं करने के लिए। एंड लेट्स सी व्हाट रवीना हैड टू से। Hi Sonal, so nice to hear from you, and first of all congratulations on your new show The Right Angle. Honestly, it's a personal choice. I have never performed on weddings. I don't mind hosting at weddings because it's a lot of fun, and especially these amazing, well choreographed sangeets and everything. But I don't know whether I'll dance, perform at a wedding commercially. I love dancing at my friends' sangeets and my niece's sangeets and all the family weddings for sure. But I'm not sure if I would do a commercial kind of a like make it into an event, because that's like I said, a personal choice. A lot of people prefer to endorse different brands also, which sometimes it's again a personal choice which I probably wouldn't. So likewise. अब ये सब बात तो हो गई कि कितना पैसा लगता है, और बात लेकिन सिर्फ पैसे पे ख़त्म नहीं होती। आपको जैसे मैंने बताया उनके ऑन्टोराज के लिए पैसा देना होता है, उनके ट्रैवल के लिए। अगर बहुत रात हो गई है तो आपको उनके पूरे ऑन्टोराज के 5 स्टार के स्टे का भी पैसा देना होता है।
तो आप ये मान के चलिए कि जब आप अपने घर में बजट बना रहे हो और आपने 50 लाख के एक स्टार को साइन किया है, तो उनकी फ़्लाइट की टिकट्स, उनकी प्रणाम सेवा जो एयरपोर्ट पे देनी होती है, विच इज़ लाइक अ VIP सेवा, जिससे वो जल्दी से एयरपोर्ट से निकल आते हैं प्रोसीजर्स किए बिना, उसका खर्चा, सिक्योरिटी गार्ड्स का खर्चा, हेयर मेकअप का खर्चा, सेलेब मैनेजर की कमीशन, वेडिंग प्लानर की कमीशन, ये सब मिला जुला के अगर 50 लाख रुपए किसी स्टार की फ़ीस है तो वो आपको घर में पड़ेगा तकरीबन 1 करोड़ रुपया। तो जब बजट बना रहे हों और किसी फिल्म स्टार को बुलाने की बात कर रहे हो तो ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखिए। ऑल्सो ऐसी भी कुछ स्टोरीज़ आई हैं जहाँ पर अगर आपकी दी हुई सिक्योरिटी स्टार को कंफर्टेबल नहीं लगती तो वो और अपनी सिक्योरिटी अलग से लाते हैं, जैसे हनी सिंह, who's recently had trouble where people had thrown things on the stage, and he asked for more security, so he now decides to perform only when there is a zone security. ऐसी स्टोरीज़ भी सुनने में आती हैं जहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप किया हुआ गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि 2018 में टीवी एक्टर करिश्मा तना ने एक शादी पे परफॉर्म करने के लिए साइन अप किया था। उन्हें जितना डिस्टेंस बताया गया था एयरपोर्ट से वेडिंग वेन्यू का, वो एक्चुअली वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। सो जब करिश्मा एयरपोर्ट से निकली और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शादी का वेन्यू बहुत दूर है, तो शी मेड अ यू टर्न एंड शी डिड अ नो शो, शी डिड नॉट गो टू द वेडिंग। इवेंट मैनेजर ने इवेंचुअली उन पे लीगल केस डाला जिनमें उनका ये डिफेंस था कि उन्हें कोई और लोकेशन बताई गई थी। तो कई बार वेडिंग प्लानर और स्टार्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी आपकी शादी में बहुत गड़बड़ हो सकती है। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, बिपाशा बासु एक शादी में परफॉर्म करने गई थी। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स उन्हें लास्ट मिनट बताई गई कि उन्हें ब्राइड एंड ग्रूम के केक काटने के वक्त बगल में रहना है, हाथ उनके कंधे पे रखना है, जो शायद उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था। एंड बिपाशा ने अपने रूम से निकलने से मना कर दिया था, जिसके बाद बहुत झगड़ा हुआ। आपको पता है पंजाबी शादियों में फिर अगर पैसे दिए हैं और कुछ प्रोमिसेस नहीं हो तो झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये बात भी लोकल मीडिया में दिल्ली में आई थी कि बिपाशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और खूब हल्ला मचा। अगर आपने मेड इन हेवन नाम का OTT शो देखा होगा तो उसके एक एपिसोड में सरफराज खान नाम के स्टार इसी तरह अपने रूम से बाहर निकलने से मना कर देते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन था कि फिर शादी वाले घर में क्या होता है। एनीवे, हमने एक खुफिया रिपोर्टर से बात की, एक रिपोर्टर ने एक खुफिया बंदा जिसने ये फील्ड में बहुत सालों से 20 साल से काम किया है, जो हमें कुछ इनसाइड खबर बताना चाहते हैं कि शादियों में स्टार्स को बुलाने के साथ क्या होता है। तो ज़रा सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। जब ये बात तो सच है कि सेलिब्रिटी जितने भी शादियों में पेरेंट्स या परफॉर्मेंस करते हैं, और ये रूल है कि उनको 50% पहले एडवांस दिया जाता है, 50% जब वो होटल में एंटर कर जाते हैं, और मतलब बिना पैसे दिए तो वो स्टेज पे चढ़ते भी नहीं। ये तो फैक्ट है, ये सच्चाई है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो शादियों में फिल्म स्टार्स के परफॉर्म करने की चीज़ उन्हें, स्टार्स को या ऑर्गेनाइजर्स को लीगल हैसल में भी डाल देती है। आपको याद होगा कि 2023 में एक केस था जो काफ़ी हेडलाइंस में आया था, विच वाज कॉल्ड द महादेव बेटिंग ऐप केस, जहां एक्टर्स इंक्लूडिंग रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, उन्होंने किसी की फैमिली वेडिंग में परफॉर्म किया था UAE में। ED ने बताया कि as many as 17 बॉलीवुड स्टार्स in fact were flown to दुबई, एक चार्टर प्लेन में लेके गए थे, जो 200 करोड़ का खर्चा करके एक शादी की गई थी जहां इन सब स्टार्स ने परफॉर्म किया था। तो स्टार्स की पेमेंट में कुछ झोल था ऐसा कहा गया, एंड allegedly they were also, some of the stars who were a part of that entourage were also questioned by the income tax department, by ED. वो केस अभी भी चल रहा है, बट द फैक्ट इज़ दैट स्टार्स को इतना ज़्यादा पैसा देने में एक थोड़ी सी डार्क साइड भी है। वो डार्क साइड सिर्फ स्टार्स के लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी है, बिकॉज जब ऐसी शादियां जिसमें बड़े बड़े स्टार्स परफॉर्म करते हैं, जब वो शादियों की मीडिया कवरेज आती है या सोशल मीडिया पे आता है, तो उनके मन में थोड़ा बहुत डर होता है कि कहीं उनको इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए भी एक जुगाड़ निकाला हुआ है, जिसमें ये होता है कि स्टार को दिखाया जाता है जैसे कि वो फैमिली फ्रेंड है। तो मतलब आप इमेजिन करो एक सिचुएशन कि एक A-लिस्टर फिल्म स्टार गाड़ी में जाते हुए रट रहा है ब्राइड का नाम, ग्रूम का नाम, उनके पापा मम्मी का नाम, और उन्हें क्या कहना है वहाँ पे, जैसे ऐसा लगे कि वो फिल्म स्टार उनका फैमिली फ्रेंड है। इन सब चीज़ों से जब बाद में खुदा ना खास्ता कभी ED, इनकम टैक्स की कोई क्वेश्चनिंग उस फैमिली के ऊपर होती है, तो वो फैमिली ये कह सकती है कि ये स्टार इसलिए हमारे गेस्ट थे बिकॉज ये तो हम हमारे परिवार का हिस्सा है, और इसलिए ऐसे सेंटेंसेस स्टेज पे बुलवाए जाते हैं कि अरे मैंने तो अर्जुन को बचपन से देखा है, आज इसकी शादी हो रही है, मैं कितना खुश हूँ।
चाहे अर्जुन का नाम स्टार को पहली बार कार में उस वेडिंग वेन्यू पर जाते हुए भी पता चला हो। बट एनीवे, एंड में सब खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं रिश्तेदार जो उन स्टार्स के साथ सेल्फीज़ लेते हैं, बहुत सारा डांस करते हैं। स्टार्स ऐसी कंडीशंस भी डालते हैं कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्फीज से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये जो सारी फीस मैं आपको बता रही हूँ, ये आधी हो जाती है अगर स्टार को वहाँ नाचना गाना ना हो, उनको सिर्फ आना हो, बुके देना हो और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देना हो और चले जाना हो। बट फिर रिश्तेदार खुश नहीं होते, बिकॉज उन्हें लगता है कि क्या फिल्म स्टार को बुलाया भी और डांस भी नहीं करवाया, तो ऐसे पैसा खर्चा करने का क्या फ़ायदा हुआ। वेल, होता रहना चाहिए, स्टार्स आते रहने चाहिए, शादियों में परफॉर्म भी करते रहने चाहिए जिन लोगों को खुशी है परफॉर्म करने की। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए पेमेंट्स में, कौन स्टार्स आ रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, इन सब में, सो दैट वो स्टार के लिए भी सेफ बात रहे और जो फैमिलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्हें भी ईडी, इनकम टैक्स, ऑडिट वगैरह की वजह से उनकी शादी की खुशी कम नहीं हो सके। उसके अलावा तो जितने स्टार्स उतनी मस्ती, एंड ये सब महंगी शादियां चलनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? द न्यूज़ मेकर ऑफ दिस वीक इज़ नेटफ्लिक्स के को CEO टेड सरांडोस, जिन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हमारी दिल की धड़कनें ही रुक गई हैं। While talking to Ben Smith, हॉलीवुड जर्नलिस्ट, टेड सरांडोस ने ये कहा, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उनका एग्जैक्ट कोट क्या था, बट बेसिकली उन्होंने ये कहा कि थिएटर्स जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान जो भी चीज़ें बंद हुई थी वो सब वापस आ गई हैं, इंक्लूडिंग ईटिंग आउट, इंक्लूडिंग गोइंग फॉर कॉन्सर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स। लेकिन जो चीज़ वापस नहीं आ रही है उसी स्पीड से वो है थिएटर वॉचिंग। सो उनके हिसाब से कंज्यूमर कुछ कहना चाह रहा है और थिएटर्स जो है उनकी डेथ नज़र आ रही है, बिकॉज वो बहुत स्पीड से थिएटर में फिल्म वॉचिंग का जो डेटा है वो दिखा रहा है कि वो बहुत स्पीड से गिर रहा है, और इस वजह से OTT आगे का फ्यूचर होने वाला है। पर आप ये याद रखिए कि इंडियन OTT डेटा जो है वो भी यही दिखा रहा है कि OTT यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग। इट्स ग्रोन बाय 14% टू 547 मिलियन इन 2024। लेकिन अभी भी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि थिएटर्स का फ्यूचर नहीं है। आई थिंक OTT की फिल्में इतनी जल्दी थिएटर के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती हैं कि इंसान ये सोचता है कि मुझे इतनी जल्दी वो फिल्म दिख जाएगी तो मैं उसके लिए पैसा खर्चा करके थिएटर में क्यों जाऊँ। सो करना ये पड़ेगा कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जब कोई नई फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती है उसके कितने वक्त बाद वो OTT पे आए। बट एनीवे, विथ दिस टेड सरांडोस मेड अ explosive announcement, and that has got everyone thinking. We'll take this up, by the way, in our next week's Salt in much greater detail. इस हफ्ते का रॉफल मोमेंट आया एक बहुत ही दुख भरी खबर के बाद। आपको पता है मनोज कुमार जी की डेथ ने दुख तो हम सबको दे दिया, लेकिन एक्टर राजपाल यादव ने उस दुख भरे माहौल में भी सारी दुनिया को दे दिया एक कॉमिक रिलीफ। सो राजपाल यादव ने मनोज कुमार जी के लिए एक श्रद्धांजलि पोस्ट डाली इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपके साथ ईश्वर हमेशा रहे, मैं आपकी आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मनोज कुमार जी की यंग होते की फ़ोटो डालने के बजाय राजपाल यादव ने उस पर फ़ोटो डाल दी जितेंद्र की, जो कि भगवान की दया से एकदम ठीक ठाक है, स्वस्थ है। और राजपाल यादव ने 1 घंटा तक ये रियलाइज़ नहीं किया कि उन्होंने वो फोटोग्राफ जितेंद्र जी की डाल दी है मनोज कुमार जी की श्रद्धांजलि पे। फिर उन्होंने लोगों ने उन्हें बताया होगा और उन्होंने ये फोटोग्राफ डिलीट की। राजपाल जी सबके साथ हो जाता है, इट्स अ ह्यूमन एरर। बहुत लोग डर जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ उनके साथ हो जाती है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ, इस वक्त राजपाल यादव एक फ़िल्म शूट कर रहे हैं जिसका नाम है भूत बंगला। आपको पता है उस फिल्म की प्रोड्यूसर कौन है? उस फिल्म की प्रोड्यूसर है एकता कपूर, जितेंद्र की बेटी। आई होप ऑल इज़ वेल ऑन द सेट्स ऑफ भूत बंगला आफ्टर दिस। And now we come to the What's Hot, What's Not section, which is powered by MiFi SSD drives in full speed. What's hot this week is the rumor that Deepika Padukone is going to reunite with Shah Rukh Khan in the next film King. King also stars Suhana Khan. ऐसे करके भी rumor आ रही है कि दीपिका पादुकोण will play Suhana Khan's mother, लेकिन ये किसी ने अभी confirm नहीं किया है. What's not hot is this tendency on the part of stars to date also and try to keep it a big secret also. अब जैसे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा
अलग अलग फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे थे, पीछे बैकग्राउंड सेम थी. सिमिलरली क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, महावर्ष आर ऑल ट्राइंग रियली रियली हार्ड टू हाइड द फैक्ट दैट दे मे बी डेटिंग. इतनी लुका छुपी ठीक नहीं है क्योंकि दुनिया को पता चलता है. What's hot and what's scorching hot is the fact that the OG team of the 2000 cult film Hera Fairy, Akshay Kumar, Sunil Shetty और परेश रावल वापस आ रहे हैं with the OG king of comedy, the director Priyadarshan. हेरा फेरी 3 के एक प्रोमो की शूट इसी हफ्ते फ्लोर्स पे गई और अब फैन से उनकी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही है. द फिल्म इज गेटिंग रिटन एज वी स्पीक एंड वी रियली होप दैट इट सीज द लाइट ऑफ द डे सून. What's not hot is Shreya Ghoshal and a lot of other celebrities' AI-generated images being used for ads and other purposes without their consent. What's hot is Kiara Advani, who's pregnant currently, and she would be attending the Met Gala this year in May in New York. In what to watch this week, अपना 2.5 किलो का हाथ लेके आ गए हैं Sunny Deol, whose film Jaat released yesterday in theatres. The film also stars Randeep Hooda and Vineet Kumar Singh, and it's the Hindi directorial debut of Telugu director Gopichand Malineni. ट्रूथ टैकर इस बार का बहुत ही प्यारा है क्योंकि आमिर खान की एक फिल्म आ रही है सितारे ज़मीन पर, इस साल में रिलीज़ होगी. तो आप लोग अभी तक समझते हैं कि आमिर उसमें एक्ट कर रहे हैं, बट हम आपको एक छोटी सी और खबर दे रहे हैं कि आमिर इस फिल्म में सिंगर भी हैं. तो आमिर ने सितारे ज़मीन पर के लिए गाना गाया है जिसके लिए वो काफ़ी 1-2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. जिन लोगों को याद होगा कि आमिर ने 1998 में आती क्या खंडाला करके गाना गाया था और उसके तब भी लोगों को बहुत पसंद आया था. एंड आमिर इज़ अ परफेक्शनिस्ट एज वी नो, सो वी रियली होप द सिंगर आमिर ऑल्सो रॉक्स जस्ट एज द एक्टर आमिर डज. द फिल्म ऑल्सो स्टार्स जिनीलिया डिसूजा देशमुख. वेल, ऑल द बेस्ट टू सितारे ज़मीन पर एंड आमिर्स गॉट टैलेंट एज यू कैन सी. इस हफ्ते का स्नीक पीक है अक्षय कुमार और उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2. अक्षय कुमार की केसरी जब 2019 में रिलीज़ हुई थी तो उनके एक डिफरेंट अवतार और डिफरेंट एक्टिंग ने सबको हिला के रख दिया था. राइट फ्रॉम द हार्ट रेंचिंग सॉन्ग तेरी मिट्टी, मतलब हम लोग सब कितना रोए थे और आज रोते हैं वो गाना सुन के. Now the actor is back in yet another avatar, a story of bravery and courage, stepping into the shoes of advocate Sankaran Nair, जिन्होंने अमृतसर के 1919 में हुए जलियांवाला बाग मैसेकर के सच को ढूंढ निकाला था. द फिल्म्स ट्रेलर हैज़ बीन सुपर इम्पैक्टफुल और इस बार अक्षय के साथ इस फिल्म में नजर आएंगे आर माधवन और अनन्या पांडे. इट्स अ धर्मा प्रोडक्शंस को प्रोडक्शन. The film looks beautifully fit for a theatrical viewing. टेड सरांडोज जाए ना जाए, हम सब 18 अप्रैल को जाएंगे केसरी चैप्टर 2 देखने. And with this we come to the end of the inaugural episode of The Right Angle. I hope आपको पसंद आया होगा. आप प्लीज़ मुझे अपनी emails लिखें at sonal.kalra@hindustantimes.com. I'd look forward to your feedback, अच्छा बुरा, criticism, तारीफ. लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे subjects जिनके बारे में आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम बात करें. Any questions that you have about entertainment or lifestyle, please do not hesitate to ask and we'll try to take them up in the Right Angle episodes in future. Please look forward to meeting me next Friday. Until then, God bless. This is Sonal Kalra signing off. You would have also seen Shreya के अब ये मैं फिर ज़्यादा बोल रही हूँ. Sorry. And now we come to the what's hot is the rumor that Deepika Padukone will reunite with I don't believe this. आदमी के साथ डांस करते हुए वो 1500-1600 के क्राउड में जंप. What is this? जो भी हो गया, आगे चलते हैं. फेसबुक पे जहाँ से कच हाँ